नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम लोग बीएसएफ ट्रेडमेंट में दोस्तों मैथ के 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी 25 सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी या अंग्रेजी के 25 सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें आपको एक करना रहेगा, चाहे आप इंग्लिश को करिए चाहे आप हिंदी को करिए। और उसी तरह से दोस्तों जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 25 सवाल पूछे जाएंगे। चारों पार्टों को मिलाकर दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट टाइम दिया जाएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमेंट में एक खास बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो आता है वो भी करिए, जो नहीं आता है वो उसको भी हल करिए। दोस्तों आइए हम मैथ के सवालों को देखते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया गया है 0.42 × 10⁻100 बराबर 42 है, तो के का मान क्या होगा। कितना दिया है दोस्तों, 0.42 × 100 पर पावर के इक्वल टू 42 दिया है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 100 पर पावर के बराबर क्या कर सकते हैं दोस्तों, 42 बटे, इसको क्या करेंगे दोस्तों, उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो कितना होगा 0.42। दोस्तों हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि हर में इकाई तरफ से 2 अंक पर दशमलव है, तो दोस्तों क्या करते हैं, दशमलव को हटाने के लिए नीचे और ऊपर 100 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 42 × 100 बटे 42। दोस्तों 42 से 42 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा दोस्तों, 100 पर पावर के इक्वल टू 100 बचा। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं समान हैं, तो घात, अगर दोस्तों घात कुछ नहीं दिया रहेगा तो घात क्या हो जाता है दोस्तों, घात 1 हो जाता है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो जो ये मान होता है उसी के ये बराबर हो जाता है, यानी के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी चला जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवालों को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया गया है 14/5, 42/20 तथा 21/25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि ये सब भिन्न में दिया है, तो भिन्न का लसा क्या होता है दोस्तों, भिन्न का लसा होता है, भिन्न का लसा होता है दोस्तों, भिन्न का लसा। दोस्तों लसा पूछेगा तो क्या करेंगे, अंश का लसा बटे हर का मस हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसमें उसको रख देंगे। अंश का लसा दोस्तों 14/5 में 14 ऊपर वाला जो क्या होता है वह अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो 14, 42, 21, 14, 42 और 21 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 42 जो है वह 14 को क्या करेगी दोस्तों, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 14 × 42 14 को ख़त्म कर दी। उसी तरह से 21 दूनी 42, 21 को भी 42 क्या की, ख़त्म कर दी। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया दोस्तों, 42 बटे हर का मस, हर कितना है दोस्तों, 5, 20, 25। दोस्तों मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में पूर्तियाँ क्या हो उससे कट जाए। तो दोस्तों देख रहे हैं 5 से AB, 5 से AB, 5 से AB, तीनों संख्याएं 5 से कट रही हैं, तो मस कितना हो जाएगा दोस्तों, मस हमारा 5 हो जाएगा। तो 42/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवालों को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया है यदि 1410 रुपये को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो पहले भाग का मूल्य क्या है। पहले भाग का मूल्य हमसे पूछ रहा है दोस्तों, कितना राशि दिया है, 1410 रुपये दिया है, को 3 अनुपात है, कितना 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। दोस्तों हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके सभी अनुपातों को एक बराबर के रूप में रखते हैं। तो दोस्तों एक बराबर में रखने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हर दिया है उसको हम
उसका एलसीएम लेंगे तो 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? तो 3 चौको 12 5 60, एलसीएम हमारा 60 हो गया। अब दोस्तों 3 से 60 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। 20 3 60 अनुपात है अनुपात। 4 से 60 में भाग देंगे तो दोस्तों 15 चौको 60, 15 के अनुपात में। उसी तरह से 5 से भाग देंगे तो 12। दोस्तों वह राशि किस अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया? 20 अनुपात 15 अनुपात 12 के अनुपात में। और ये दोस्तों तीनों का योग किसके बराबर होगा? 1410 के बराबर होगा। यानी 5 2 7 और 2 2 1 3 1 4, 47 का मान कितना होगा दोस्तों? 1410 के रुपए के बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा पहले भाग का मूल्य, पहला भाग कितना है दोस्तों? 20 है। 20 का मूल्य हमें ज्ञात कर लेना है। दोस्तों हम क्या करेंगे? 47 का यह कितना गुना किया है दोस्तों? 47 का यह 3 7 21 और 3 चौके 12 2 14, यानी 3 गुना करके 0 लगा दिया है। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों? 20 का 3 गुना करके तो 20 3 60 और 0 लगा देंगे तो 0, यानी कि पहला भाग दोस्तों कितना हो जाएगा? 600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया गया ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% क्या है? कम है। जो सी के वेतन से 15% कम है। दोस्तों जो का अर्थ क्या होता है कि जो का अर्थ बाद वाला होता है, यानी कि बी के संबंध में कह रहा है कि जो बी का वेतन सी के वेतन से 15% कम है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? दोस्तों कौन कौन है? ए बी और सी है। क्या कह रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है और बी का वेतन सी के वेतन से 15% कम है। मान लीजिए सी का वेतन कितना है दोस्तों? 100%। तो बी का वेतन कितना होगा? 100 में से 15% कम, तो यानी कि 85% बी का वेतन होगा। और आगे कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो 85 से 20% कम होगा तो क्या होगा दोस्तों? 85 गुणे 80/100 हो जाएगा। दोस्तों 20 चौक 80, 20 5 100, 5 से 17 25 85, यानी कि ए का वेतन 68% होगा। हमसे कह रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? सी का वेतन कितना है दोस्तों? 100%। ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? दोस्तों किसका वेतन किससे अधिक है? सी का वेतन ए के वेतन से। सी का वेतन कितना है? 100। 100 में से 68 को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, 32% में करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों किसके संबंध में कह रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन एक से कह रहा है, तो ए का वेतन कितना है दोस्तों? 68 है। दोस्तों आप क्या कर लेंगे? इसे हल कर लेंगे तो किसे काटेंगे? 4 8 32 और इसे 17 चौको 68। आगे हल करेंगे दोस्तों तो 800/17 होगा। दोस्तों 800 में 17 से भाग देते हैं। चलिए 800 भागा 17, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 1 0, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 119। दोस्तों 47 पॉइंट कुछ आ रहा है, जो कि ऑप्शन में हमारा एक ही दिया गया है 47.05, तो 47.05% इतना क्या है दोस्तों? अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी चला जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया गया वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 366, 513 और 324 को विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है? दोस्तों कौन सी संख्या है? 366 है, 513 है और 324 है। दोस्तों जहाँ कहीं पर भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या दिख जाएगी तो हम क्या करेंगे दोस्तों? उसका हम ऐसे निकालेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक
एक आरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 324 और 324, 366 और 513। दोस्तों यह आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसमें से दोनों का अंतर देखते हैं कि कितना अंतर है। तो 513 में से 366 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 13 में से 6 गया 7, 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 147। उसी तरह से दोस्तों 324 और 366 के बीच का अंतर देखेंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 42। दोस्तों हम ऐसा निकालते हैं दोस्तों, तो क्या संख्या मिली हमें? 147 और 142। तो दोस्तों हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो दोस्तों 42 से 147 में भाग देंगे तो कितना मरते हो जाएगा? तो 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 126। कितना बचा है दोस्तों? 7 में से 6 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21। फिर क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा भाज्य रहता है दोस्तों, जिस संख्या से हम भाग दिए रहते हैं उसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 42 में 21 से भाग देंगे तो 21 दूनी 42। दोस्तों कट गया, कुछ नहीं बता। तो दोस्तों जो संख्या से हम भाग देते हैं वही हमारा क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी 21 हमारा सही हो जाएगा।